मित्रों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग का लाभ वर्तमान पेंशनरों अर्थात जो 31/12/2025 के पहले रिटायर हुए हैं उन्हें मिलेगा या नहीं, ये एक प्रश्न हमारी मानसिकता में उत्कंठा और जिज्ञासा बनकर बसा हुआ है। चलिए मित्रों, आज हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं जो वर्तमान तक संधारित वक्तव्यों, आश्वासनों एवं अभिलेखों के आधार पर होगा। मित्रों, 25 मार्च 2025 को लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। विधेयक जो भी प्रस्तुत हुआ था उसकी भाषा क्या थी, ये वायरल हुई और लोगों ने पढ़ा। पढ़ने के बाद में मन में कुछ प्रश्न उठे कि इस वेतनमान का लाभ हमें मिलेगा या नहीं। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो चिंताजनक था। वो चिंताजनक क्या था? उसमें लिखा हुआ है वित्त विधेयक में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि नए और पुराने पेंशनरों में भेद कर उसमें भिन्नता न पैदा की जाए। अतः इस वर्तमान विधेयक से माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का अतिक्रमण किया जा सकेगा। मित्रों, एक चिंताजनक बात थी। उस समय केवल वित्त विधेयक था। जैसे ही वित्त विधेयक आया, मैंने अपने कमेंट विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में डाले और ये चिंता मुझे ही नहीं सभी को हुई। और केंद्रीय पेंशनर संगठनों में 2 संगठन, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री को भी अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में माननीय केंद्रीय वित्त सचिव से उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में उनके क्या डिस्कशन हुए वो तो खैर वो जाने, लेकिन जो उनका पत्र आया, वायरल हुआ विभिन्न ग्रुपों में, उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल पेंशन रूल का वैलिडेशन है। इसके पश्चात में जब यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये सभी के लिए समान रूप से लागू रहेगा, हैं, कोई छोड़ा नहीं गया है इसमें। वस्तुतः ये पेंशन रूल का वैलिडेशन है जिससे कि सेंट्रल पूल से फंड पेंशनों हेतु निकाला जा सके और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तत्पश्चात मित्रों, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को माननीय कोई सांसद हैं षणमुगम जी, उन्होंने पत्र लिखा। तो अपने पत्र से भी उन्होंने जो है पंकज चौधरी जी, वो पत्र ये है, उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान केवल सेंट्रल पूल से फंड आहरित करने के लिए है। पेंशनरों के लिए जो फंड आवश्यक है उसको आहरित करने के लिए यह प्रावधान बनाया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे पैरा में उन्होंने ये लिखा कि जो है यह जो है वेतन आयोग को, अभी वेतन आयोग 8वां गठित किया जा चुका है तो उसकी अनुशंसाओं के अनुसार जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे वो पेंशनरों हेतु लागू की जाएगी। मित्रों, ये पत्र जो है व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ। नीचे लिखा गया, खुशखबरी, डीए फ्रीज नहीं होगा, स्पष्टीकरण। मित्रों, इस पत्र में तो कहीं डीए का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। लोगों ने डीए किस आधार के ऊपर कैलकुलेट किया कि हाँ डीए फ्रीज होगा या नहीं होगा, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की, ढूंढी, इन बातों को ढूंढा कि हाँ डीए संबंधी कुछ मिले, लेकिन मुझे मित्रों कुछ मिला नहीं। तो ये डीए फ्रीज होगा या नहीं होगा इस संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं है। और ये हो सकता है बिल्कुल कोई संतोषी हो या लोगों की कपोल कल्पना हो, जो भी हो। हालांकि इस विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन अभी तक जहाँ तक डीआर की बात है, डीआर के विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। मित्रों, ये सारा स्पष्टीकरण आ चुका, सब कुछ हो चुका। इसके बाद में 5 जून को अपने पत्र के द्वारा ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन ने आंदोलन की घोषणा की और आह्वान किया कि जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है पेंशनों को नहीं मिलेगा। हम आंदोलन करें और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बातें रखें। उसी तारतम्य में जो है 23 जून को अभी पूरे देश में
पेंशनरों ने एकत्रित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखे कि 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है पुराने पेंशनरों को भी दिया जाए। अब प्रश्न विश्लेषण यही है मित्रों, कारण क्या है कि इन 3 आश्वासनों के बावजूद भी अब ये तीनों अधिकारी, चाहे माननीय वित्त मंत्री हों, चाहे माननीय वित्त राज्य मंत्री हों, चाहे माननीय केंद्रीय वित्त सचिव हों, वित्तीय मामलों में हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी यही हैं। इनकी बातों पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर ये आंदोलन क्यों? चलिए हम इसकी प्रासंगिकता पे विचार करते हैं। मित्रों, यह आंदोलन इसलिए कि जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं या माननीय वित्त सचिव हैं, इन तीनों ने आश्वासन दिए हैं और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो विधेयक में लिखा हुआ है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। विधेयक में जो लिखा हुआ है वो यही पुनः दोहराता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि नए और पुराने पेंशनों में भेद कर उनमें भिन्नता न पैदा की जाए। अतः इस विधेयक के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का अतिक्रमण किया जा सकेगा। मित्रों, ये क्या अतिक्रमण करना चाहते हैं? ये बात उनको स्पष्ट करनी चाहिए अपने स्पष्टीकरण में कि क्या प्रावधान जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो भिन्नता पुराने और नए पेंशनों में भिन्नता न करने का जो प्रावधान है, तो उसका अतिक्रमण करके ये क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक मित्रों रूल वैलिडेशन की बात है, हर वेतन आयोग के पहले CCS सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स का वैलिडेशन होता है, जिससे कि उन नियमों के तहत उस वेतन आयोग का लाभ पेंशनरों को दिया जा सके। यह कोई पहली बार नहीं हुआ, यह 8वां वेतन आयोग है और इसके पहले भी 7वां, 6ठा, 5वां, 4था वेतन आयोग सब लग चुके हैं और रूल वैलिडेशन हुआ है, लेकिन कभी ऐसा हंगामा नहीं मचा। इसी बार क्यों? ये एक विचारणीय प्रश्न है मित्रों, जो हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। अब जहाँ तक रही वर्तमान आंदोलन के प्रासंगिकता की बात, तो सत्य क्या है मित्रों? होगा क्या? इसके विषय में फोरकास्टिंग करना, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना शायद असंगत होगा। सत्य क्या है ये तो विधेयक आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो कुछ सींग पूंछ हिल रही है वर्तमान में विधेयक के रूप में, उसके जो प्रावधान हैं उनको पढ़ने से शंकाएं तो बिल्कुल हो रही हैं मित्रों कि ये हमें लगेगा या नहीं लगेगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये हमारी सरकार का दायित्व है कि यदि इस प्रावधान को लेकर हमारे पेंशनर्स इतने आंदोलित हैं तो उनको इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो क्या भिन्नता लाना चाहते हैं, क्या भिन्नता पैदा करना चाहते हैं, उस भिन्नता का अर्थ क्या है। तो जहाँ तक ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन संगठन का सवाल है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन है। सारे राज्यों के पेंशनर संगठन केंद्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और है, ये समझाना कि भैया आपके समझ में नहीं आई, ये बात बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, ये पेंशनर संगठनों में कार्यरत जो लोग हैं, ये शासन और प्रशासन में कार्य किए लोग ही हैं। विधेयक पढ़ा है इन्होंने, विधेयक बनाया है, उसका विश्लेषण किया है और उसकी भाषा की गहराई या उसका मंतव्य ये सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे विचार से आज का जो आंदोलन है अत्यंत प्रासंगिक है मित्रों। जो सोया सो खोया, जागरूक रहना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं इन भिन्नताओं में जो भिन्नताएं पैदा करने का प्रावधान विधेयक में लिखा है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और आज कानून बन, माननीय राष्ट्रपति महोदय के शायद हस्ताक्षर नहीं हुए हैं अभी, वो भी हो जाएंगे जब दोनों जगह से पास हो गया है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जागरूक रहें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना, बहुत से ऐसे संस्थान हैं
जिनको छठा वेतन आयोग के हिसाब से वेतन ले रहे संस्थान पेंशन ले रहे हैं, उनको भी 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। हो सकता है ऐसा ही हो कि 8वें वेतन आयोग का लाभ हमें ना देके 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही हमारी पेंशन दी जाए। और एक चीज़ ये है, नए और पुराने पेंशन जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये 1/1/2026 के बाद रिटायरीज के लिए लागू होगा। मित्रों, थोड़ा सा इसको चिंतन करिए, क्योंकि जब 1/1/2026 से लागू हो जाएगा तो जो वर्तमान कर्मचारी रहेंगे उनके तो सभी फिक्सेशन हो जाएंगे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के हिसाब से, और रिटायर वो 1/1/26 के बाद में होंगे। तो जब वो 1/1/26 के बाद में रिटायर होंगे तो पेंशनर के लिए लागू होगा विधेयक, ये कहना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लग रहा है। जहाँ तक केंद्रीय सरकार मतलब माननीय वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं वित्त सचिव का ये कहना कि हमने ये रूल वैलिडेशन के लिए बनाया है ये प्रावधान, जिससे कि सेंट्रल पूल से पेंशनर्स के लिए फंड लिया जा सके, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह क्लेरिफाई नहीं है। क्लेरिफाई क्या नहीं है? क्योंकि पेंशनर्स जो हैं उनको पेंशन तो आपको देनी ही पड़ेगी, भले आप आयोग की अनुशंसा दें या ना दें। और जो 1/1/2026 के बाद रिटायर होंगे उनको भी आपको पेंशन देना है। तो रूल वैलिडेशन का यदि आपने प्रावधान किया है तो रूल वैलिडेशन का प्रावधान ये स्पष्ट नहीं करता कि हाँ पुराने पेंशनों को आप ये जो 31/12/2025 तक रिटायर हुए हैं उनको आप ये लाभ देंगे या नहीं। मेरा मत ये है मित्रों, मेरा ऐसा सोचना है कि इस विषय में माननीय केंद्रीय सरकार को, वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री या जो है वित्त सचिव हैं, उनको इस विषय में वक्तव्य जारी करना चाहिए, जिससे कि पेंशनों के अंदर, वर्तमान पेंशनों के अंदर जो शंकाएं कुशंकाएं जन्म ले रही हैं, वो जो आंदोलित हैं, जो उनमें जिज्ञासा है, उसका शमन हो सके और बुजुर्ग लोग शांतिपूर्ण जीवन जिए। बेवजह मित्रों कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, उतरना जो है इस 60 के पार की उम्र में नहीं चाहता, लेकिन अब जब मजबूरी है तो आदमी को सड़क पे आना पड़ेगा, और लोग आए भी। तो कहना मित्रों यही है कि वर्तमान आंदोलन जो ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन, स्टेट पेंशन फेडरेशन के आह्वान पर चालू किया गया है, ये मुझे प्रासंगिक लगता है। और ये जो है सभी का, हम जितने भी पेंशनर्स हैं, हम सभी को इसमें अपनी सहभागिता निभाना चाहिए, जिससे हमारी पेंशन सुरक्षित हो और 8वें वेतन आयोग की वित्तीय अनुशंसाओं का लाभ हमको भी मिल सके। मित्रों, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान अपने इसी वक्तव्य के साथ पुनः नमस्कार करता हूं अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार मित्रों।